भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो। पकड़ के बजा दिया इंडिया ने, पकड़ के घुसा दिया इंडिया ने, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। एपिक विक्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने पर्थ में। पैट कमिंस जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आप इंडियन टीम के कौन से प्लेयर अपनी टीम में खिलाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी इंडियन प्लेयर जो है अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। आज वही इंडियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के उनके पर्थ के अंदर पहली दफा हराना, ये कोई आम बात थोड़ी है। ये तो प्राउड मूवमेंट है पूरे एशिया का घंटे का पैट कमिंस, ये साइलेंसर का बच्चा, इसको ठोक दिया इसी के घर में। 295 रन से इंडिया ने ये मैच मारा। पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया। कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। 17 पे 4 आउट थे, फिर तकरीबन 160 पर 5 आउट हुए। यही एक स्पैन है जो थोड़ा उनका बेहतर गया है। 295 रन की तारीखी जीत ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई, वेल डन टीम इंडिया। कोई ये कारनामा कर सकता है ना, वो ये इंडिया ही कर सकता था भाई। पहली इनिंग में 150 पे ऑल आउट हो जाने के बाद आप इतने बड़े मार्जिन से अगली टीम को हरा रहे हो। और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और नितेश रेड्डी ने जो आज 2 सेशन में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को चकनाचूर कर दिया और ये मैच बड़े मार्जिन से इंडिया की टीम जीत चुकी है। 295 रन से विक्ट्री हासिल की है। 295 रन से, ये कोई आम हार नहीं होती। ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। ये शर्मिंदगा, ये कहते हैं ना, शर्मिंदगी का बाइस बनना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। पैट कमिंस को तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। स्टीव स्मिथ, लैबुशेन, इनको तो टीम से निकाल के फेंक देना चाहिए। 295 रन से जीता है इंडिया, वो भी विजिटिंग टीम। आपके घर के अंदर घुस के आपको 295 रन से हराते, आपको तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। इतने बड़े बड़े भाषण कर रहे थे सीरीज से पहले कि इंडिया का ये कर देंगे, इस दफा हमारी टीम ये है। पैट कमिंस क्या है, इस दफा जो बीजीटी है वो हम ही जीतेंगे, हमने ये कुछ किया हुआ है, हमारी टीम में ये है। और भाई देखो तो सही अपनी टीम को, क्या हाल बना के रख दिया। ये भी नहीं कह सकते कि पिच खतरनाक था। उस पिच के ऊपर उन्होंने 500 मार दिया, खुद से बल्लेबाजी नहीं हो रही। द ओनली डिफरेंस, इस मैच का जो ओनली डिफरेंस था, जिसने ये मैच भारत के लिए चेंज करके रख दिया, द रियल डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस, दैट वाज जसप्रीत सिंह बुमराह। बुमराह ही एक रीजन था। बुमराह ने ही पहली इनिंग्स के अंदर इनके टॉप ऑर्डर को उखाड़ के रख दिया। बुमराह ने ही दूसरी इनिंग्स के अंदर पहले 5 ओवर के अंदर इनके टॉप ऑर्डर को उखाड़ के रख दिया। बुमराह ही एक वो रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी किसी बॉलर ने तंग नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी किसी बॉलर ने परेशान नहीं किया। ये दुनिया का वाहिद बॉलर है जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ही पड़ गया है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि हो तो हो क्या रहा है हमारे साथ। इसकी बॉल समझ ही नहीं आ रही, डर रहे हैं इसको खेलते हुए। सारी की सारी बड़ी विकेट तो बुमराह लेके जा रहा है। लैबुशेन हो गया, ओपनर हो गया, आज तो टुल्ला चल गया था, टुल्ले को भी आउट कर गया। टुल्ले ने रन मार दिए, लेकिन टुल्ला खेलता बड़ा हैवी है। लेकिन यार क्या शानदार विक्ट्री आई। आप ये देखिए, ये मैच इंडिया पहले 2 सेशन में हार गया हुआ था। अगर आपको याद हो तो हम समेत सबने एक ही बात लगाई थी, इंडिया ये मैच हार गया। गौतम गंभीर को निकालो, इस टीम को 6-6 चेंजेस कौन करवाता है, पता नहीं हमने क्या से क्या नहीं बोला इस टीम को। पहले 2 सेशन के बाद, उस मैच के पहले मैच के 2 सेशन माइनस कर दो, उसके बाद से लेके अभी तक चौथे दिन के अंदर हर सेशन के अंदर इंडिया ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई और ये टेस्ट मैच जीत गए। विक्ट्री फॉर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एब्सोल्युटली क्लूलेस। 295, 300 रन की ऑलमोस्ट हार इन्फ्लिक्ट की है ऑस्ट्रेलिया पे और उनकी जो ईगो है उसको तहस नहस करके रख दिया। पहले मैच में पर्थ में बड़े शौक से बाउंसी पिच और दिस पिच एंड दिस एंड दैट, जितनी बातें हम सीरीज से पहले सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मार्क थे कि इंडिया पता नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो इंडिया तो दे आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। और बुमराह जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उसने बोला कि जी हम 8-10 दिन पहले आ गए थे, वी आर मैच रेडी, हम रेडी हैं मैच के लिए। मैच करवाएं, टॉस करवाएं, पहला मैच शुरू करवाएं, वी आर वेल सेट एंड रेडी टू गो। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया जो कि बातें बहुत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाईजान वो तो बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है और इतनी मैसिव, वन साइडेड, एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, जितनी आप बीच में बातें कर ले बिल्कुल वैसी है। और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, पड़खच्चे उड़ा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया के इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी पहले मैच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बातें चल रही थी और जिस तरह की ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो बहुत ही हंग्री है, हर प्लेयर लगा हुआ है कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मजा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेस्ट सीरीज में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया। और ये 5 मैच सीरीज का जो पहला मैच है उसमें ऐसा पटक के मारा है कि बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। तो वो टेस्ट जो चखना था उन्होंने, वो जो मजा चखना था कि इंडिया को हराने वाला, वो ख्वाब ही रहा। और वो बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े वाली बात होगी कि भाईजान आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपसे हुई कोई नहीं। और ये ऑस्ट्रेलिया अब 295 रन से, 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच मारना, ये मैसिव अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर दुनिया क्रिकेट में कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकती है, तो पिछले हमने देखा 5-6 सालों में, 7 सालों में, वो अगर कोई और टीम नहीं है, वो टीम है इंडिया।
इंडिया ने पहला ही टेस्ट मैच पर्थ में किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और चारों शादी चित कर दिया। क्यों? पहली इनिंग्स में 51 ओवर्स में आउट करा और दूसरी इनिंग्स में 58.2 ओवर्स में आउट करा। ऑस्ट्रेलिया बड़ा नाम और अपने ग्राउंड पे तो आपको पता ही है। मैं कहता हूं एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की मैं कहता हूं हार दी है इंडिया ने इसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और इनके घर में घुस के इनको मारा है। इससे ज्यादा बड़ी यार बात क्या ही हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को, पकड़ के घुसा दिया इनके अंदर। अब आओ ना, अब आओ बात करो। हे वो जी इंडिया 3-0 एक होता घंटा छनकना, एक होता घंटा। इंडिया जब अच्छा करता है तो हम घंटा बजाते हैं, और जब थोड़ा सा अच्छा होता है हम चार छनकना भी बजा देते हैं, लोग एंटरटेन हो जाए। लेकिन जब 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को घर में पीला जाता है ना, उसके साथ हम घंटा और छनकना दोनों बजाते हैं, क्योंकि भाई कंपल्सरी हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। क्योंकि जब मेरा पैहट का कमिंस साइलेंसर का बच्चा पीलता है ना 295 रन से, भाई फिर बजता है घंटा और साथ बजता है छनकना। ये दोनों की जब आवाज इकट्ठी आती है ना, तो ऐसा लगता है पैट कमिंस रो रहा है, ऐसा लगता है मेरा पैट कमिंस रो रहा है। क्योंकि पैट कमिंस को आज क्या किया? बुमराह आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है। सिराज आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है। हर्षद पटेल आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है। सुंदर आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है। लेकिन जो बुमराह ने डाला ना उसको टुल्ले को ओए होए निकलो मेरे घंटे के बाहर एक-एक करके। बेटा अब नहीं बख्शना नहीं है। साइलेंसर के बच्चे को निकाल के लाओ किसी तरह, साइलेंसर बेटा पाओ ना। अब वो जो कह रहे थे इंडिया 3-0 हरा हुआ है, वो माइकल मान कह रहा था इंडिया की बैटिंग बड़ी वीक है जी, इंडिया की बॉलिंग बड़ी वीक है, इनएक्सपीरियंस साइड है ना जी। वो तेरी टीम वो बैस बाल वाली तेरा बहन का स्टोक इधर वो पाकिस्तान से बॉबजी की टीम से पिल के। बिल्कुल पैट कमिंस ने भी स्टेटमेंट दी, हमने इंडियन प्लेयर नहीं रखना। नेथन लियोन ने कहा हम 5-0 से जीतेंगे। स्टीव स्मिथ भी स्टेटमेंट दे रहा है। मिचेल मार्श कह रहा है मैं विराट को बोले मारूंगा। सारी की सारी उनकी कब्रें बन गई हैं स्टेडियम के अंदर यार। अगर ये इंडिया 5-0 से जीती है तो ये अगले 20 साल नहीं बोलेंगे ये जब तक ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये वहाँ के किंग हैं, बादशाह हैं, किसी को हिलने नहीं देते और बहुत बड़ी इन्होंने, अगर ये 5-0 से हारते हैं ये कभी भी नाम के नहीं बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले तो कहते थे कि ये फ्लैट विकेटों पे खेलते हैं, उन्होंने तो इनकी ग्राउंडों में जाकर उनको मारा, ऐसे इनका गुरूर तबाह कर दिया। 295 हमें सिद्धू मूसेवाले का गाना याद आ गया। सही गाना गाया था उन्होंने, उनके लिए गाया था ऑस्ट्रेलिया के लिए 295, उन्होंने 295 से मारा इनको नींद नहीं आनी। अब ये ऐसे हारे हैं कि अब ये मुंह नहीं दिखा सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बार की पहली इनिंग में 150 पे ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लग रहा था कि अब तो इनको पूरी तरह से रुला के रख दिया, परंतु बुमराह ने पूरी ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अकेले बुमराह ने पूरी तरह से उन पे पूरी टीम पे, ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी टीम पे पूरी तरह से भारी पड़ चुका है। अकेला बुमराह इतना बड़ा बॉलर है जो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर दिया है। पूरा ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी खतरनाक टीम को पूरी उन्हीं के घर में, उन्हीं के ग्राउंड में, पर्थ के मैदान में पूरी तरह से अकेले जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को संभाल के रखा था। पूरी तरह से इनके पैर हिले नहीं दिए थे। पैट कमिंस का 19 नवंबर वाला पूरी तरह से घमंड तोड़ दिया कि हम ग्राउंड को पूरी तरह से चुप कराएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को। इन्हें कभी पर्थ के बड़े मैदान को पूरी तरह से चुप कराया जाए। 3 दिन हो गया इनकी पब्लिक की कोई आवाज़ नहीं आ रही, इनकी फैन फॉलोइंग पूरी तरह से चुप बैठे हैं, पूरी तरह से मुँह काला कर दिए हैं।